आपको पता है, कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां चीख पुकार या खून खराबे से नहीं, बल्कि एक खामोशी से शुरू होती हैं। एक स्क्रीन की खामोशी से, जिस पर कुछ ऐसा उभरता है जो बहुत ही साधारण सा लगता है, लेकिन अंदर तक हिला देता है। बस इतना सा, कुछ पल की खामोशी और ये इंतजार, पता नहीं क्यों मन में एक अजीब सा बिना किसी वजह का तनाव पैदा कर देता है। मैं बाहर हूं, जरा इस मैसेज को देखिए। अब सवाल ये उठता है कि ये इतना सीधा साधा, इतना आम सा मैसेज इतना डरावना क्यों लगता है। तो चलिए इस डर की तह तक चलते हैं, और इस एहसास को समझने के लिए हमें डर के काम करने के तरीके को ही थोड़ा ब्रेक डाउन करना होगा। सस्पेंस असल में किसी डरावनी चीज के बारे में नहीं है, बल्कि उसके आने के इंतजार के बारे में है। ये वो बेचैनी है जब हम नहीं जानते कि दरवाजे के उस पार क्या है, या फिर उस मैसेज का अगला जवाब क्या आने वाला है। और यहीं पर H.P. लवक्राफ्ट की एक बहुत मशहूर बात बिल्कुल फिट बैठती है। ये एक ऐसी बुनियादी इंसानी कमजोरी की तरफ इशारा करती है जिसका कहानी सुनाने वाले सदियों से फायदा उठाते आ रहे हैं, अनजाने का डर। तो ये हैं वो 4 पिलर्स, सस्पेंस की नींव। देखिए, कहानीकार क्या करता है, वो जानकारी रोकता है, किरदार को अकेला दिखाता है और भविष्य को बिल्कुल अनिश्चित बना देता है। बस इसी माहौल में डर पनपता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये कैसे एक पावरफुल सिनेमैटिक टूलकिट में बदल जाते हैं, जिससे बड़े पर्दे पर डर को जिंदा किया जाता है। फिल्म मेकर्स इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, परछाइयों का, धुंधले सिलुएट्स का। वो जानबूझकर आपको पूरी सूरत नहीं दिखाते, ताकि आपका दिमाग वो खाली जगहें अपनी सबसे बुरी कल्पनाओं से भर दे। और याद रखिए, जो हम नहीं देख पाते वो हमेशा हमेशा ज्यादा डरावना होता है। और फिर आता है ये कमाल का कॉन्सेप्ट, दी अनकैनी वैली। इसका मतलब है वो अजीब सी बेचैनी जो तब होती है जब कोई चीज लगभग इंसान जैसी तो हो, पर पूरी तरह से नहीं। वही थोड़ा सा अलग होना हमारे दिमाग को बहुत असहज कर देता है, और बस वहीं डर पैदा होता है। तो पॉइंट ये है कि ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये बहुत ही सोच समझकर, बड़ी सावधानी से तैयार किए गए अनुभव होते हैं। डर पैदा करने की, कह सकते हैं, एक पूरी प्लेबुक। ये क्लासिक झूठे डर की तकनीक है। यहाँ दर्शकों की उम्मीदों और राहत की भावनाओं के साथ खेला जाता है। जैसे अचानक बिल्ली का कूदना, वो हमें चौंकाता है, लेकिन ये असली खतरे से पहले का एक अभ्यास होता है जो तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और यहीं पर एल्फ्रेड हिचकॉक की जीनियस बॉम्ब थ्योरी आती है, जो सरप्राइज और सस्पेंस के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। अचानक चौंकाना आसान है, लेकिन दर्शकों को वो जानकारी देना जो किरदारों के पास नहीं है, ये तनाव का एक ऐसा लेवल बनाता है जो कहीं ज्यादा असरदार और यादगार होता है। और मजे की बात यह है कि ये तकनीकें अब सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं रहीं। आज की डिजिटल दुनिया में ये बिल्कुल नए रूप ले चुकी हैं। जरा उन कहानियों के बारे में सोचिए जहां एक मरा हुआ दोस्त आपको मैसेज करता है या फेसबुक पर खुद को आपकी तस्वीरों में टैग कर देता है। डर अब स्क्रीन के अंदर नहीं, बल्कि स्क्रीन के जरिए सीधे हमारी दुनिया में आ रहा है। और बस यहीं से हम अपनी कहानी के सबसे परेशान करने वाले हिस्से में दाखिल होते हैं, जहां वो स्क्रीन जिस पर आप ये सब देख रहे हैं अब सिर्फ एक खिड़की नहीं रहती, बल्कि एक दरवाजा बन जाती है। ये ख्याल ही कितना परेशान करने वाला है ना, कि क्या हो अगर कम्युनिकेशन के जिन टूल्स पर हम हर दिन भरोसा करते हैं, उन्हीं को हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। इसे कहते हैं माइक्रो टेंशन। ये सस्पेंस का एक बिल्कुल नया रूप है जो खास तौर पर डिजिटल एज के लिए ही बना है। ये वो छोटी छोटी बेचैनियां हैं जो हमें हर पल महसूस होती हैं, जैसे जब कोई मैसेज टाइप कर रहा होता है, या जब हमारा मैसेज सीन हो जाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। और ये कितनी ब्रिलियंटली दिखाता है कि कैसे एक मामूली सा यूजर इंटरफेस एलिमेंट एक साइकोलॉजिकल दबाव का टूल बन जाता है। वो 3 डॉट्स, वो सिर्फ डॉट्स नहीं है, वो एक आने वाले खतरे का प्रतीक है। एक ऐसा खतरा जिसे जानबूझकर हमसे छुपाया जा रहा है। असल में इसका एक फॉर्मूला भी है। इसे ऐसे समझिए, जब आपको मिलने वाली जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन गैप बहुत ज्यादा हो और जवाब आने का इंतजार भी छोटा हो, तो सस्पेंस और बेचैनी अपने चरम पर होती है। टाइपिंग, डॉट 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 और सीन स्टेटस, ये सब इसी खेल के हिस्से हैं। तो अगली बार जब आप अपनी स्क्रीन पर उन 3 डॉट्स को नाचते हुए देखें,
तो एक पल के लिए ज़रूर रुकिएगा और सोचिएगा, क्या ये वाकई कोई दोस्त है जो जवाब टाइप कर रहा है, या फिर ये किसी बड़े सोचे समझे डिज़ाइन का हिस्सा है जो आपको हमेशा एक बेचैनी में रखने के लिए बनाया गया है। इस डिजिटल दुनिया में असल में डोर कौन खींच